बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में एक जगह है, कामाक्षी नगर नाम की। एक नॉर्मल रेजिडेंशियल कॉलोनी, फैमिलीज, बच्चे, डेली रूटीन और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन एक चीज़ थी जो लोगों को हमेशा थोड़ा-सा अनईज़ी करती थी। कॉलोनी के सामने एक छोटा-सा नाला बहता था। मॉनसून में वो नाला बहुत ज़्यादा भर जाता था। उसके ऊपर एक पुराना ब्रिज था, 1950 में कभी बना था, नैरो और मेटालिक रेलिंग्स के साथ। लोग इसी ब्रिज से ऑफिस, स्कूल, मार्केट या इत्यादि जगहों पर जाया करते थे। बहुत समय तक तो यहाँ पर लगभग सब कुछ नॉर्मल सा ही था, लेकिन फिर 2015 में यहाँ पर कुछ बदल सा गया। सितंबर 2015 में राजेश कुमार नाम का एक आदमी, जो 45 साल का था, एक बैंक मैनेजर, रिस्पेक्टेबल आदमी, फैमिली मैन, जिसको कोई इशू नहीं था, जिसको अपने जीवन में किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। वो एक सुबह लगभग सुबह के 7 बजे अपनी डेली वॉक पर ब्रिज पर गया। वहीं पर एक गार्डनर भी काम कर रहा था। उस गार्डनर ने देखा कि राजेश ब्रिज के बीच में रुक गया, बिल्कुल स्टिल, जैसे कुछ सुन रहा हो। और फिर एक झटका, जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो, और वो सीधा रेलिंग्स के ऊपर जाकर गिर गया नाले में। उस नाले में सिर्फ 3 फीट पानी था और फिर वो डूब गया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने बताया कि ये शायद कोई सुसाइड का केस था और उन्होंने इस केस को बंद कर दिया। लेकिन फैमिली ने इस बात को मानने से सीधा इनकार कर दिया और फिर उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में पुलिस को बताया कि राजेश सुसाइडल नहीं था। इस घटना के एग्जैक्ट 4 हफ्ते के बाद निखिल शर्मा नाम का एक आदमी, 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही स्टेबल लाइफ के साथ, सेम टाइम पर, सेम ब्रिज पर, अर्ली मॉर्निंग में। लेकिन इस बार विटनेस कोई गार्डनर नहीं था, बल्कि एक चाय वाला था। उसने बोला कि निखिल अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे किसी ने उसे अपने साथ बातों में लगा रखा हो। और फिर वो भी राजेश की तरह ही गिर गया। इस बार भी पुलिस ने इस केस को डिप्रेशन और सुसाइड बताकर रफा दफा करने की कोशिश करी, लेकिन अब लोगों को यहाँ पर एक पैटर्न दिखना शुरू हो गया था और उनके अंदर एक डर बैठ गया था। वहीं पर एक लोकल जर्नलिस्ट भी रहा करती थी, जिनका नाम था प्रिया सक्सेना। जब उन्होंने इन केसेस के बारे में पढ़ा तो वो थोड़ी सी सस्पिशियस हो गई। उन्होंने जब सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करी तो उनको इस सब में एक सेम पैटर्न सा दिखा, सेम जगह, सेम टाइम और बिल्कुल सुबह के समय। प्रिया ने उनकी फैमिली से बात करी और बात करने पर राजेश की वाइफ ने बताया कि राजेश की मौत से कुछ हफ्ते पहले ही उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था। रात के समय वो किसी से बातें करता था, विस्पर्स भी करता था और कभी कभी डर कर एक जगह पर बैठ जाया करता था। और जब उसकी वाइफ उससे इस बारे में पूछती थी तो वो कुछ भी नहीं बताता था। निखिल की माँ से बात कर कर भी उन्हें कुछ ऐसा ही पता चला और उन्होंने बताया कि निखिल अपनी माँ से कहता था कि उसे कुछ दिख रहा है और उसे कुछ आवाज़ें आ रही हैं और वो उसे कुछ करने के लिए कह रही हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को करना नहीं चाहता। प्रिया सीधा ब्रिज पर चली गई ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के लिए। प्रिया सीधा ब्रिज के नीचे उतर गई, उसी नाले के पास, और पानी वहां पर बहुत ज्यादा गंदा था और बहुत ही मर्की सा था। लेकिन नीचे पत्थर पर कुछ क्रेव्ड मार्किंग्स थी और वहां पर संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। प्रिया ने उन चीजों की फोटोज ली और वो फोटोज सीधा हिस्टोरियंस को जाकर दिखाई। और फिर उनसे बात कर कर प्रिया को पता चला कि वो मंत्र दरअसल वशीकरण के मंत्र थे, जो कि अक्सर लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इतना जानकर प्रिया को पिक्चर क्लियर होने लगी। प्रिया ने पुराने म्यूनिसिपल के रिकॉर्ड्स निकाले। 1947 के सेम जगह पर एक इंसिडेंट हुआ था। उस दौर के किसी फ्रीडम फाइटर ने एक ब्रिटिश ऑफिसर, कर्नल एशफोर्ड नाम के, उनको कर्स करने के लिए वहां पर एक रिचुअल परफॉर्म किया था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्होंने एशफोर्ड को श्राप दिया था कि वो अपने विक्टिम्स के हाथों हमेशा परेशान रहेंगे। जब एशफोर्ड इंडिया छोड़ने लगे थे
उसी दौरान वो इस ब्रिज पर मर गए थे, डूबकर। और उनकी बॉडीज पर स्ट्रगल के मार्क्स के निशान थे, जैसे वो किसी इनविजिबल चीज से लड़ रहे हों। अब तक प्रिया को समझ आ चुका था कि ये एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, ये एक लूप था। प्रिया को ऐशवुड की भी डायरी मिली और उसमें लिखा था, हर रात एक आवाज़ आती है, मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझसे क्या कह रही है, पर मैं उसका मतलब समझना चाहता हूँ। वो मुझे मारना चाहती है। कल रात मैं एक ब्रिज तक चला गया और मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, पर मेरी बॉडी मानो मेरी सुनी नहीं रही थी। ये सब जानकर प्रिया ने एक चीज़ और रियलाइज़ करी कि ये कर्ज सिर्फ ऐशवुड के लिए नहीं था। ये कर्ज उस ब्रिज से बंधा हुआ था और उसमें लिखा था कि जो लोग जिम्मेदार थे उनका खून चैन से नहीं रहेगा। प्रिया ने थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया और प्रिया को पता चला कि ऐशफोर्ड का एक लोकल असिस्टेंट था जिसका नाम था विक्रम सिंह। उसने ब्रिटिश के साथ मिलकर लोगों को टॉर्चर करने में उनकी हेल्प करी थी। और तब जाकर प्रिया को फाइनली कनेक्शन समझ आया। राजेश कुमार विक्रम सिंह का ग्रेट ग्रैंडसन था और निखिल शर्मा उसी लीनिएज का एक डिस्टेंट रिलेटिव। कर्स का पैटर्न सिंपल था। हर कुछ सालों में एक डिसेंडेंट टारगेट होता था। उन्हें आवाज़ सुनाई देती थी, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था और फिर वो ब्रिज पर जाकर मर जाते थे। स्लो, प्लैंड, जेनरेशनल रिवेंज। जब प्रिया ने अपनी इन इन्वेस्टिगेशंस को पब्लिश किया तो इसको मीडिया ने भी उठाया और वहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल टीम्स आई। एक स्पिरिचुअलिस्ट स्वामी आनंद नाम के वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर काउंटर रिचुअल किया और उन्होंने कहा कि ये कर्स रियल है, लेकिन अब वीक होता जा रहा है क्योंकि इसके बारे में सबको पता चल चुका है। और उन्होंने तब फाइनली उस ब्रिज को क्लेंस किया। और फिर उसके बाद वहाँ पर कभी कोई डेथ नहीं हुई, कम से कम 8 सालों तक तो नहीं हुई। लेकिन विक्रम सिंह के डिसेंडेंट्स को अभी भी वहाँ पर स्ट्रेंज चीज़ें फील होती हैं। मूड स्विंग्स, एक्सीडेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स, जैसे कर्स कभी गया ही नहीं, बस कमज़ोर हुआ है। प्रिया ने इस पर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द ब्रिजेस मेमोरी। और फिर एक ट्विस्ट आया। स्वामी आनंद 6 महीने के बाद एक कार क्रैश में मर गए। विटनेसेस ने बोला कि कार में उस समय पर कोई और नहीं था उनके साथ, लेकिन फिर भी उन्हें उस दिन उनकी गाड़ी में किसी की प्रेजेंस फील हुई थी। थोड़े समय के बाद वहां पर एक दूसरे हीलर भी गए और उस ब्रिज पर जाने के बाद से उनका बिहेवियर चेंज हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और सुसाइडल भी। और फिर जब वहाँ पर एक तीसरे हीलर को उस जगह को क्लेंस करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना ही कहा कि वो ब्रिज कर्स्ड नहीं है बल्कि वो भूखा है। कामाक्षी नगर में आज भी वो ब्रिज है, नॉर्मल सा दिखता है और लोग उसे अक्सर यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब वो उसके पास जाते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि वो ब्रिज उनको देख रहा है। पुलिस और अथॉरिटीज़ ने वहाँ पर सेफ्टी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी रेलिंग्स बना दी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। कार क्रैशेस, हार्ट अटैक्स, फॉल्स, और ज़्यादातर वो एक्सीडेंट्स सुबह ही होते हैं। लेकिन अब आता है एक सबसे बड़ा सवाल कि जब प्रिया ने उस ब्रिज का सच दुनिया के सामने लाकर रखा तो क्या उसने दुनिया को बचाया या फिर कुछ ऐसा जगा दिया जो पहले सो रहा था।